ओम शांति। ये जो प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चल रही है उसमें आज का प्रश्न है कि जो समा है तो समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवानों की निशानी क्या होगी। तो ये मुरली थी 21 फरवरी 83 की मुरली का ये प्रश्न है कि समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवानों की निशानी क्या होगी। तो इसका उत्तर बाप दादा ने दिया है कि समा पर जो फिदा हो चुके वह स्वयं भी समान हो जाएंगे। समा गए तो समान हो गए। जैसे समा सबको रास्ता बताती है ऐसे समान रोशनी द्वारा रास्ता बताने वाले होंगे। रास्ते में भटकाने वाले नहीं होंगे। यह करे व वह करे यह सब क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। फुल स्टॉप आ जाता है तो याद और सेवा इसी में रहो। चक्र सब समाप्त हो जाते हैं। कोई भी चक्कर रहा हुआ होगा तो चक्र लगाते जाएंगे। कभी संबंध का चक्र, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्र। अगर सब चक्र समाप्त हो गए तो पूरा फिदा हो गए। फिदा होना अर्थात जल मरना। उन्हों को सिवाय समा के और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये था बाप दादा का उत्तर 21 फरवरी 83 की मुरली का प्रश्न का उत्तर। तो बाबा ने कहा कि समा और परवाना। तो समा शब्द एक मासूक के लिए यूज किया जाता है और परवाना आशिक के लिए। तो वैसे इसमें भक्ति मार्ग में तो बहुत इस पर समा परवाने के दृष्टांत शेरो शायरी कविताएं फिल्म बहुत बनते हैं। तो परवाना माना जिसके ऊपर परवान चढ़ा हुआ हो। कौन सा परवान? प्रभु प्रेम का। इसके लिए और भी दो शब्द है कि मस्ताना, दीवाना और परवाना। मस्ताना माना मस्ती में मस्त रहते, प्रभु प्रेम के मस्ती में। और दीवाना माना वो जैसे कोई कहते कि ये पागल हो गया, हाँ, दीवानगी चढ़ी हुई है। तो ये तीन शब्द यूज किए जाते हैं, मस्ताना, दीवाना, परवाना। तो परवाना का जिक्र बाबा ने इस परवाना का जिक्र किया है जो हम बच्चों के लिए है। वो तो हो गए जिस्मानी समा परवाना। लेकिन ये है एक रूहानी समा शिव बाबा और परवाने हम बच्चे। तो इस पर गीत भी बना हुआ है कि महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। तो जब महफिल लगती है तो समा जलाई जाती है। लेकिन जल मरते हैं कौन? परवाने। जो महफिल लगाते हैं वो तो रोशनी के लिए लगाते हैं महफिल, कि हमको रोशनी मिलेगी, हमारा संगठन चलेगा। लेकिन परवाने बेचारे जल मर जाते हैं। उनका जन्म ही होता है मरने के लिए। तो ये जल मरना, तो हम भी बाबा के बच्चे कैसे इस ज्ञान में हमें टचिंग होती है और हम कोर्स करते हैं और फिर हम हमारे बुद्धि के अनुसार हम बाबा के ज्ञान को एक्सेप्ट करते या जल मरते हैं। तो देखा गया है कि कोई होते चक्र लगाने वाले और कोई होते पूरा जल मरने वाले, है ना, पूरा समर्पण बुद्धि। तो अभी हम बच्चे जैसे अभी इस ज्ञान में है तो हमारी क्वालिटी हम खुद ही जानते हैं कि हम कौन से बच्चे। तो शुरू में तो हम देखते हैं कि जैसे मेले करते, प्रदर्शनियाँ दिया करते हैं तो हम एक प्रकार की एडवर्टाइज करते हैं कि उनको आकर्षित करने के लिए। कौन? रूहानी परवानों को आकर्षित करने के लिए। जैसे कीट पतंगे होते हैं, लाइट के ऊपर एक आकर्षित हो जाए, उसको देख के दूसरा भी आता है। तो यहाँ भी हमको देख के दूसरे भी आते हैं। तो रूहानी समा ने हमें ये कहा है कि औरों को भी अपने मुझ समा पर आकर्षित कराओ, माना प्रभु प्रेम के दीवाने बनाओ। तो वो उस प्रकार से हम मेले आयोजन करते, प्रदर्शनियाँ या जो भी हम युक्ति अपनाते हैं। तो
बाबा ने कई मुरलियों में भी कहा है कि कई होते एक धक से सरेंडर हो जाते, कईयों को टाइम लगता है। तो बाबा ने एक मुरली में जिक्र किया है कि विदेशियों के प्रति, कि विदेश के जो बच्चे हैं वो धक से सरेंडर हो जाते, माना फिदा हो जाते। लेकिन भारत वाले थोड़ा सोचते, करे नहीं करे देखेंगे, इसमें रह जाते, थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे भी एक याद आता है कि विदेश के कोई बच्चे यहाँ ओम शांति भवन में ऐसे ही घूमने आते हैं, कोई विदेशी टूरिस्ट होते हैं ना, तो मैंने देखा था कि अकेले ही आया था एक, और फिर उसको ओम शांति भवन देखा उसने, फिर वो ज्ञान समझा। तो राजी बहन थी उस समय, तो उन्होंने गाइड किया, और गाइड किया फिर उनको कहा कि आपको कोर्स करना। वो होटल में रहता था और कोर्स करने भी आता था रेगुलर, और रेगुलर कोर्स भी किया। फिर 5-6 दिन में ही उसका परिवर्तन हो गया। वो सफ़ेद कपड़े भी खरीद लिया मार्केट से, और पूरा मुरली सुनने भी आ गया। फिर उसको एड्रेस वगैरह दे के फिर भेज दिया जाता है, और वो फिर चल पड़ते हैं। तो ऐसी विशेषता होती है विदेशी बच्चों में कि आते परवाने चक्कर लगाने, लेकिन जल मरते, फिदा हो जाते। तो ऐसा देखने को मिलता है। तो लेकिन भारतवासी, जैसे हम देखते कि हम इतने बड़े बड़े शिविर आयोजन करते हैं, तो मुश्किल से कई निकलते हैं। दिल्ली में एक मेला हुआ था, और उसमें कई लाखों खर्च हुआ था, लेकिन उसमें कहा जाता है कि एक ही भाई निकला था। कौन था भाई? एक भाई निकले थे, उतना खर्चा हुआ था। तो ऐसे इतना आयोजन करना पड़ता है परवानों को लाने के लिए। हाँ, भारत वाले। तो एक प्रकार का ऐसा, तो इस प्रकार बाबा परवानों की बात करते हैं। तो आज का हम जो प्रश्न का उत्तर है कि परवानों, सच्चे परवानों की निशानी। तो निशानी हम देखेंगे कि ये जो उत्तर में जो निशानी दी, उसमें से 4 निशानी इसी उत्तर में हैं कि वो बाप समान होंगे। पहली निशानी सच्चे परवानों की, वो बाप समान होंगे। बाप समान अर्थात समा गए, बाप में समा गए, समान बन गए, तो वो हो गए बाप समान। तो जैसे हम भी ज्ञान के सागर में समाये हुए रहते हैं, तो ये समाना ही बाप समान बनने की निशानी है। तो भक्ति मार्ग में इसके लिए शब्द लवलीन हो गया, लेकिन हाँ, लीन शब्द है ना, कि लीन हो जाते हैं प्रभु प्रेम में। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, लव में लीन, यानी प्यार में एकदम समा जाना। तो ये लवलीन शब्द का अर्थ है स्नेह के सागर में समा जाना। तो लवलीन एक अवस्था है जब हम बाबा को निरंतर याद करते करते, जब ऐसी एक समय आता है कि एक बस उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, बस बाबा और मैं। तो ये एक लवलीन अवस्था होती है, इसमें हम समा जाते हैं, समान बन जाते हैं। तो बाबा ने कई मुरलियों में भी जिक्र किया है कि अगर समान नहीं बने तो फिर शोभता नहीं है। कोई युगल का उदाहरण दिया था कि एक मोटा है और एक पतला है, हाँ, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, तो ये शोभता नहीं है। बड़ा नाम है। तो हाँ, तो बाबा ने कहा कि ये परवाने भी अगर ऐसे है, किसी के ऊपर बोझ है या वेट वाले हैं, तो ये शोभता नहीं है, जोड़ी जमेगी नहीं, तो समान बनना पड़ेगा। तो समान बनने के लिए जो पूर्व जन्म का बोझ, विकर्मों का बोझ है, ये हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए डॉक्टर लोग भी, अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो उसको कहते हैं कि हल्का बनो। तो हल्के बनने के लिए एक्सरसाइज करने की सलाह देता है। तो बाबा भी हमें एक रूहानी एक्सरसाइज सिखाते हैं कि अगर हमारे अंदर बोझ है या कुछ कमियां हैं, वेट है, तो इसके समान बनने के लिए, तो समान बनो तो
मेरे साथी बन जाएंगे, माना बाप समान बन जाएंगे। तो बाप समान का अर्थ भी कि यही कि हमारे संकल्प, बोल और कर्म, संकल्प भी बाप समान हो, बोल भी हो, वाणी भी हो और कर्म भी बाप समान हो, तब हमारी ये रास जमती है। तो हर संकल्प श्रीमत प्रमाण हो, हर वाणी श्रीमत प्रमाण हो और कर्म भी श्रीमत अनुसार हो, तो हम बाप समान कहे जाएंगे। तो ये होगी सच्चे परवानों की पहली निशानी कि वो बाप समान होंगे। और दूसरी है वो रोशनी देने वाले होंगे। रोशनी देना अर्थात ज्ञान का प्रकाश फैलाना। तो बाबा ने कहा कि मैं ज्ञान का सागर हूँ और तुम ज्ञान के सागर के बच्चे, ज्ञान नदियाँ हो, ज्ञान गंगाएँ हो, हाँ, ज्ञान के लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो और बादल हो, सबको, हाँ, बड़े बड़े ज्ञान के बादल हो, बरसो और ज्ञान की वर्षा करो। तो इस प्रकार बाबा हमें कहते कि आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो औरों को दो। आपको जो प्राप्ति हुई वो दूसरों को अनुभूति कराओ। तो यह ज्ञान सागर के समीप लाओ। तो जैसे परवाने होते हैं तो वो भी समा पर खुद तो जल गए, लेकिन दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी इनके जैसा बनना है। तो हम भी ऐसे कुछ बने, हमारे अंदर कुछ क्वालिटी है कि हमको देख दूसरे भी वो बाप की तरफ आकर्षित हो, रूहानी आकर्षण में आकर्षित हो कि इनका जैसा जीवन है ऐसा जीवन हमको भी बनाना चाहिए। तो ये ज्ञान का प्रकाश करना है। इसके लिए बाबा कहते कि अंधों की लाठी बनो, गाइड बनो, पंडे बनो, माना अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं। और प्रदर्शनी समझाओ, मंदिरों में जाके समझाओ, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, ऐसे भिन्न भिन्न युक्तियाँ बाबा हमें बताते हैं कि सबको कैसे इस ज्ञान मार्ग में लाओ। तो इस प्रकार यह होगी दूसरी निशानी कि वो परवाने जो होते हैं वो रोशनी देते हैं, प्रकाश डालते। फिर तीसरी निशानी है कि जो सभी चक्रों से मुक्त होंगे। जैसे लौकिक दुनिया में भी अनेक प्रकार के चक्कर कहा जाता है, चक्कर लगाते हैं। जैसे कोई बोलते हैं कि कोई ग्रहचारी है तो कहते हैं कि कोई हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं, कोई कचहरी की चक्कर लगाते हैं, कोई वैद्य हकीम के चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे चक्र में फंसे रहते हैं। तो बाबा इन सभी चक्रों से मुक्त कर देते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी कुछ चक्र होते हैं हमारे, जैसे संबंधों के चक्र होते हैं या फिर अपने ही खुद के स्वभाव संस्कार के चक्र होते हैं, उसमें फंसे हुए रहते हैं। तो इन सब चक्रों से मुक्त होना है। तो हाँ, सब चक्रों से मुक्त होंगे तो फिर यहाँ जो नया चक्र मिलेगा स्वदर्शन चक्र, तो स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएगी। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना माना अपने आप को जानना, बाप को जानना कि मैं हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, मैं कौन सा पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। तो ये जानना ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। फिर 84 का चक्र भी हमको मिल जाता है। 84 जन्मों के चक्र में हम बन जाते हैं। माना ये मीठा बंधन है, वो जो होता है दुखदाई होता है और ये सुखदाई चक्र होता है। तो इस चक्र में हम बन जाते हैं। तो ये होता है, ये है संबंध चक्रों से, सब चक्रों से मुक्त हो जाते हैं। फिर चौथी निशानी है कि फिदा होना। परवाने फिदा हो जाते हैं, जल मरते हैं। तो फिदा होना माना संपूर्ण समर्पण बुद्धि। तो बाप के ऊपर समर्पण। जैसे हमको पहचान मिली बाप की, हाँ यही बाप है, और पहचान मिलते ही अनुभव किया और बस सरेंडर हो गए, अर्थात ज्ञान में चल पड़े। तो
ऐसी समर्पण बुद्धि, जिसको झाटकू बुद्धि भी बाबा कहते हैं, एकदम सोचा और किया, कोई क्वेश्चन नहीं, क्या करे कैसे करे, सब क्वेश्चन समाप्त, क्यों क्या कैसे की प्रश्नों से पार। तो एकदम समर्पण, मैंपन का भी पूरा त्याग। जैसे कहा जाता है कि बलि चढ़ना, तो ये मैंपन की पूरी बलि चढ़ाकर संपूर्ण समर्पित हो जाना। तो इस प्रकार समर्पण ये खास निशानी है सच्चे परवानों की, कि समर्पण बुद्धि, बाप के ऊपर समर्पण। फिर ये प्रश्न के बाद जो बाबा ने उत्तर दिया था उससे ये 4 निशानी निकाली थी, और फिर अव्यक्त मूल्यों से जो निशानी निकाली थी वो है 5वीं निशानी है कि वह आत्मा अनुभूति स्वरूप, प्राप्ति स्वरूप और तृप्त होंगी। अनुभूति, प्राप्ति और तृप्त। तो जैसे हमको अनुभूति हुई कि बाबा, जैसे संबंधों की अनुभूति, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। तो बाप, टीचर, सद्गुरु या जो अष्ट संबंध है, या साजन और सजनी का संबंध है, तो ये संबंध के आधार से हम अनुभूति करते हैं कि बाबा मेरा साजन है, मैं उसकी सजनी हूँ। फिर ये जो अनुभूति हुई, अनुभूति से प्राप्ति होती है, संबंधों के आधार से ही प्राप्ति होती है। जैसे साजन हूँ, साजन शिव बाबा है, मैं सजनी हूँ, तो इसमें एक प्राप्ति होती है, वो होती है प्यार की, सच्चे स्नेह की प्राप्ति होती है। जैसे बाबा बाप है, तो बाप से क्या मिलता है? वर्षा, तो वर्षे की एक प्राप्ति होती है। तो ये दोनों अनुभूति और प्राप्ति हर संबंध के द्वारा जो होती है, तो ये प्राप्ति स्वरूप भी हम सभी आत्माएं बन जाती है। और जब अनुभूति और प्राप्ति हो जाती है तो फिर तृप्त आत्मा बन जाते हैं, माना तृप्ति भी हो जाती है। तृप्ति अर्थात संतुष्टता। तो तृप्ति का आधार ही है अनुभूति और प्राप्ति। तो ये आत्माएं जो सच्चे परवाने होते हैं, ये तृप्ति से भरपूर होते हैं, अर्थात संतुष्ट होते हैं। तो इसका तृप्ति का आधार ही होता है अनुभूति और प्राप्ति, माना वो अनुभव करेंगे। बाबा जैसे साजन है, मैं उसकी सजनी हूँ, तो उसे प्यार की यानी अनुभूति होगी, उसी प्यार में ही समाते रहेंगे, माना कशिश बनी रहेगी कि उन्हें लव जुटा रहेगा। जैसे कोई बांधेलिया होती है, तो वो रहती है बहुत दूर, लेकिन वो लव जुटा होने के कारण पूरा समीप अनुभव करती है। तो ऐसा वो यानी प्यार का अनुभव एकदम समीप होता है, दूर की बात ही नहीं। तो ये जो परवाने होंगे सच्चे, तो इनकी यही निशानी होगी कि वो अनुभूति स्वरूप, प्राप्ति स्वरूप और तृप्ति स्वरूप होंगे। फिर 6ठी निशानी है समर्पणता। तो समर्पणता में माना देह और देह की जो भी स्वभाव संस्कार है उससे पूरे समर्पण होंगे। देह की दुनिया के जो भी संबंध संपर्क है उससे भी समर्पण होंगे। और बाबा ने जो भी सेवा दी है या उसमें संतुष्ट होंगे। जैसे वो वायदा किया था शुरू में कि जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जहाँ सुलाएंगे, तो ये पूरे फॉलो करेंगे, माना इसमें कोई संकल्प नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों क्या नहीं। जो भी श्रीमत है, श्रीमत का पूरा पालन करेंगे। तो पूरे समर्पण बुद्धि होंगे। फिर 7वीं निशानी होंगी सहनशील होंगे। जैसे ये जो निशानियां हैं, जैसे बाहर के जो आशिक होते हैं उनको जो आते हैं, उनको जो मुश्किलें आती है या रुकावटें आती है, उनके आधार पर है सहनशील होते हैं वो। तो हम बच्चे भी इस ज्ञान मार्ग में रूहानी परवाने हैं तो सहनशील होते ही हैं, क्योंकि अनेक ऐसी रुकावटें आती है या कुछ विघ्न आते हैं, तो उसमें हमें सहन करना होता है। हाँ, समाज के द्वारा, अपने ही द्वारा ये विघ्न पैदा होते हैं, अपनों के द्वारा ही
तो इसमें हमें अपने आप को ज्ञान मूर्त आत्मा समझ, माना हम यानी अपनी स्थिति बड़ी रख करके ही इनको समा लेना होता है या सहन करना होता है। क्योंकि इसमें अगर हम विरोध करते हैं तो फिर इसमें हमारा तो नुकसान होता है, दोनों का नुकसान हो जाता है विरोध करने से। इसलिए सहनशील बाबा ने कहा है कि सबसे अच्छा है कि सहनशील बनो, सहनशीलता के अवतार बनो। हाँ सहनशील, हाँ सहनशील अगर का गुण धारेंगे तो सहन से आप बन जाएंगे। तो ये सहनशीलता का गुण इसमें बहुत ज़रूरी है। फिर होता है सबको माफ़ कर देंगे, 8वीं निशानी है सबको माफ़ कर देंगे। माना जो भी विघ्न डालेंगे या रुकावटें पैदा करेंगे सबको माफ़ कर देंगे। माना उनके प्रति द्वेष या ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना नहीं रहेंगी, सबको माफ़ कर देंगे। और जो भी कमी कमजोरियां हैं वो अपनी कमी कमजोरी समझेंगे। दूसरों की तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे कि मुझ में कुछ कमियां हैं तभी मेरे ऊपर ये दोष दे रहे, तो अपने आप को ही सुधारने की कोशिश करेंगे। बदला न लेकर खुद बदल कर दिखाएंगे। तो ये इस प्रकार की निशानी होंगी। फिर होंगी एक वर्ता होंगे। एक वर्ता माना एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि बुद्धि अगर अनेकों में बटी हुई होंगी तो फिर एक से लव नहीं रहता। इसलिए एक के साथ ही, हाँ दिल के टुकड़े हजार होते वो नहीं होंगे, एक से ही दिल लगी हुई होंगी, एक बाप के ही दिल रुबा। तो एक माना इसमें एकांतवासी होंगे, एकांतवासी हो गए, एक रस स्थिति के अनुभवी मूर्त होंगे और एकाग्रचित होंगे और एकता के सूत्र में बंधे हुए होंगे। तो इस प्रकार एक वर्ता होंगे, माना एक बाप दूसरा नहीं, दूसरे में बुद्धि नहीं जाएंगी। फिर है जैसे भेद के वैराग्य वृत्ति। भेद के वैराग्य वृत्ति माना इस दुनिया से वैराग्य, क्योंकि दुनिया में रहते भी जैसे कि है ही नहीं, साधनों का यूज करते भी उपराम, सेवा के लिए साधनों का यूज करें और फिर उपराम हुए, ऐसे उपराम मूर्ति रहेंगी। जैसे पुरानी दुनिया के जो भी आकर्षण है, वैभव है, व्यक्ति है, उससे मुक्त होंगे। और फिर है अगली निशानी है कंबाइंड स्वरूप की स्थिति। कंबाइंड स्वरूप अर्थात मतलब जैसे अनुभव, मैं और बाबा दूसरा अनुभव है ना, आप और बाप की एक स्मृति बनी रहेगी। और जो बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, तो इसके पूरे अनुभव होंगे। माना ब्राह्मण जीवन में रहते फरिश्तों का अनुभव करेंगे, एक कंबाइंड स्थिति का अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार अनेक ऐसी हम निशानियां निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार अनेक निशानियां हैं और निकाल सकती है ना। सब कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। हाँ, कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे, आज्ञाकारी होंगे, वफादार होंगे, फरमानबरदार होंगे, हाँ सच्चे रहेंगे, हाँ। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की हम सच्चे परवानों की निशानियाँ निकाल सकते। हाँ, तो इस प्रकार हमने जो देखे थे कि सच्चे परवानों की निशानियाँ, पहली थी बाप समान बनना, दूसरी थी कि वो रोशनी देने वाले होंगे, प्रकाश फैलाने वाले होंगे,
तीसरी थी कि सभी संबंधों के चक्रों से मुक्त होंगे। और चौथी थी कि वो संपूर्ण फिदा होंगे, अर्थात जल मरेंगे। फिर अनुभूति स्वरूप, प्राप्ति स्वरूप और तृप्ति स्वरूप होंगे, अर्थात संतुष्ट होंगे। फिर वे समर्पण बुद्धि होंगे और सहनशील होंगे, एकवर्ता होंगे, सबको माफ़ करेंगे और वेद के वैराग्य वृत्ति वाले होंगे, कंबाइंड स्वरूप होंगे। तो इस प्रकार ये सच्चे परवानों की निशानियाँ। अच्छा, ओम शांति।